अरे पार्थ, वहाँ कुछ अजीब चीज दिखाई दे रही है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। तो यहाँ पे मैंने वॉइस ओवर को पहले से लेके रखा है, तो एक बार फिर से सुनाता हूँ। अरे पार्थ, वहाँ कुछ अजीब चीज दिखाई दे रही है। ये कह रहा है कि अरे पार्थ, वहाँ कुछ अजीब चीज दिखाई दे रही है, जो कि मैंने आपको जो स्क्रिप्ट दिखाया था वहाँ पे भी ये लिखा था। और ये जो करेक्टर है ये अर्जुन है, और इसका जो दूसरा दोस्त है उसका वो पार्थ है। तो ये अर्जुन जो ये करेक्टर है, इसके अंदर मैंने पूरा का पूरा इसको रीड करके रख लिया है पूरा। अगर आपको लगता है कि सर ये जो कार्टून है इसको बाय कहाँ से करना है, आपने यहाँ पे ला तो दिया ये कार्टून को, लेकिन इसको बाय कहाँ से करना है, खरीदना कहाँ से, अगर हमें नहीं कोई कार्टून बनाना आता है, तो आप ऐसे कार्टून को हमारी वेबसाइट से बाय कर सकते हैं। ओरिजिनल वेबसाइट है लर्न मिशन का www.jivaedu.com। इसी वेबसाइट से बाय करना है, क्योंकि जब आप बाय करते हो ना, हमारे पास आपका पूरा रिकॉर्ड रहता है, तो कोई कॉपीराइट नहीं आता है, बिकॉज आपने हमारी वेबसाइट से बाय किया होता है। यहाँ पे आप देखोगे कि ये करेक्टर को मैंने रिग कर दिया है। पहले क्या होता है, पूरा कार्टून करेक्टर पहले बनता है, ट्रेस होता है, पहले पहले तो मॉडल शीट बनता है, फिर ट्रेस होता है, फिर रिग होता है। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर तरीके से इसको रिग कर दिया, बस मुझे अभी एनिमेशन करना है। तो यहाँ पे मैंने वॉइस ओवर लाना है। तो जो ये वॉइस ओवर बाहर है ना, पूरा वॉइस ओवर, ये वेव फॉर्मेट है। आप इसको सीधा उठा के भी यहाँ पे लगा सकते हो, जैसे कि मैंने न्यू लेयर लिया, बाहर से उठाया और यहाँ पे छोड़ दिया, तो सीधा यहाँ पे वॉइस ओवर आ जाएगा। या फिर आप जो ये पूरा वॉइस ओवर है, इसको लाने के लिए आप फाइल पे जाओगे और यहाँ पे एक्सपोर्ट पे जाओगे, एक्सपोर्ट टू यहाँ पे लाइब्रेरी, इस पे क्लिक करोगे तो सीधा आपके पास एक ऑप्शन खुलता है। ये पूछता है कि कहाँ से आपको वॉइस ओवर को उठाना है, वहाँ से आप वहाँ पे सिलेक्ट करो, ओपन करो, आपका लाइब्रेरी में आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से आप जैसे ये वॉइस ओवर है इसको उठा के यहाँ पे रख लो। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग लॉन्ग वो है, रास्ता है, तो आप शॉर्टकट मतलब आप बाहर से उठा के सीधा यहाँ पे ड्रैग करके भी कर सकते हो। तो ये वेव फॉर्मेट है, आप यहाँ पे MP3 भी ला सकते हैं। तो अब मुझे ये जो वॉइस ओवर इसको मैं कॉपी करके रखता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना होता है, किसी भी कैरेक्टर का पहले वॉइस ओवर के साथ लिपसिंग करना होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, अंदर अंदर जाके मैंने यहाँ पे पहले से लिपसिंग करके रखा है, ताकि मेरा ज़्यादा टाइम ना लगे। वैसे लिपसिंग पे तो मैंने बहुत सारे वीडियो ला दिए, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। अगर आप नए हो, मान के चलो आपने पहली बार इसमें हमारे चैनल पे आए हो और आप ये पहला वीडियो देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखोगे। अरे पार्थ, वहाँ कुछ अजीब चीज दिखाई दे रही है। तो मैंने ये लिप सिंक करके रखा है। अब ये लिप सिंक कितना, यहाँ पे कितना एनिमेशन है, यहाँ पे टोटल देखोगे, यहाँ पे 3 सेकंड का एनिमेशन 108। तो ये वॉइस ओवर मैंने कॉपी करना है इधर से। तो यहाँ बाहर से मैंने वैसे कॉपी कर दिया वॉइस ओवर, पहले लिप सिंक होगा, फिर बाहर आना है। बाहर वैसे 108 है, अगर मान के चलो ये पीछे है ना, ये जो पूरा यहाँ से पीछे, तो आपको यहाँ पे F5 करके आगे करना है इसको पूरा, क्योंकि छोटा नहीं होना चाहिए यहाँ पे। फिर मैं पूरा और बाहर आता हूँ, और बाहर मैं कहाँ रहता हूँ, पूरा जो देखोगे ना आप, पे ये बाहर सीन है, सीन के अंदर हमने पूरा रिग किया है। तो यहाँ पे देखोगे सीन के अंदर हमने ये पूरा पूरा रिग किया है। तो ये तो पूरा बाहर ऐसा है, और इसके अंदर पूरा हमारा रिग है। अगर आपको रिग नहीं आता तो रिग वाला वीडियो देख लेना। लर्न मिशन ने 800 वीडियो दे दिया, कोई आपको ऐसा वीडियो नहीं देता है, बल्कि जो भी क्लास में भी देता है ना, वो भी 15-15 मिनट का जो क्लास देता है। ये सब मैं तो इतना कहता हूँ कि आप अगर हमारे वीडियो को अच्छे से फॉलो करोगे तो समझ आ जाएगा। बाकी डाउट रहता तो उसके तो लाइव आना पड़ता है, लाइव क्लास में आना पड़ता है, ताकि अपने टीचर से डाउट क्लियर कर सके। तो यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट लेयर कर दिया, मतलब जो मेरा वॉइस ओवर है जो बाहर था उसको मैंने यहाँ पे रख लिया। और तो मेरा डायलॉग इधर तक है, तो इधर तक मैंने, इससे आगे मैंने क्या कर लेना, इसको पूरा सेलेक्ट करना है। शिफ्ट F5 से मैंने इसको पीछे की तरफ करना है, सॉरी, शिफ्ट F5 से पीछे की तरफ करना है। तो मैंने इस तरह शिफ्ट F5 से पीछे किया। तो मेरा डायलॉग बस इतना सा है। अब मुझे यहाँ पे एनिमेशन करना है। तो एनिमेशन देखो, बिना वॉइस ओवर के साथ भी कर सकते हो, क्योंकि बाद में मुझे इसको रीयूज एनिमेशन करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 3 की, 4 की, 5 की वाला एनिमेशन करूंगा। तो ये बोलता है अरे पार्थ। अरे पार्थ। तो ये अरे पार्थ बोल रहा, तो यहाँ पे मैं एक की लगा दूंगा F6, और एक की मैं यहाँ पे लगा दूंगा F6, और एक की मैं यहाँ पे लगा दूंगा, लगभग इतना इतना दूर लगा दिया, F6। ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कितना की लगाया, यहाँ पे 3 की लगाया, पहला की, दूसरा की, तीसरा की। और इसके बाद मैंने पूरा पकड़ा, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन। तो ये करने के बाद मैंने पूरा सिलेक्ट किया, और इसके बाद मैंने इसको यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे इसको, सॉरी, इज आउट किया, सॉरी थोड़ा नहीं, पूरा इज आउट किया। तो इस तरह कर दे, हमें इज आउट का मतलब होता है लास्ट में स्लो हो जाएगी चीजें, ठीक है। तो इसको मैंने कुछ भी नहीं किया। अब ये बोलता है अरे पार्ट, आगे पहले हाथ करेगा, ऐसा मैंने सोच के रखा है एक्टिंग। तो मैं क्या करूंगा, पूरा ये अपर पार्ट को पकड़ा, पहले नजदीक गया, पूरा अपर पार्ट को पकड़ा, और पॉइंट को मैंने उठा के नीचे रख लिया यहाँ पे। तो इसके बाद मैंने इसको जरा सा इसे आगे की तरफ रोटेट किया, और इसके बाद हेड को पकड़ा, हेड को भी मैं जरा सा इसे आगे रोटेट कर सकता हूँ। और ये जो हाथ है, हाथ को मैंने जरा सा अंदर की तरफ कर दिया। तो जितना हम एनिमेशन कर रहे हैं ना, इतना काफी होता है। ऐसा अंदर की तरफ की हाथ, दूसरा हाथ भी मैंने अंदर की तरफ कर दिया, यूं ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे देखोगे ना, ये हाथ ना थोड़ा बॉडी के ऊपर आ रहा है, तो इस वाली लेयर को मैं नीचे रखता हूँ, सबसे नीचे, ताकि पीछे आए। तो यहाँ पे मैंने इतना कर दिया यूं। और इसके बाद लास्ट में आया, लास्ट में आके पूरा ये अपर पार्ट को पकड़ा, पॉइंट को मैंने नीचे रखा यहाँ पे, और इसको मैंने ज़रा पीछे की तरफ किया ज़्यादा,
ऐसा। पर हमेशा याद रखना, दूर रहना, हमेशा देख लेना कि ज़्यादा पीछे मत करना। तो यहाँ पे मैं थोड़ा इतना आपको दिखाने के लिए इतना करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कितना किया इसको, पहले थोड़ा आगे किया, फिर पीछे किया और फिर हेड को पकड़ा और फिर उसको पकड़ने के बाद ज़रा-सा ऊपर की तरफ रोटेट किया। और ये जो हाथ है इसको पीछे की तरफ कर दिया और इस वाले हाथ को फिर ज़्यादा आगे की तरफ कर दिया। और इसके अभी देखो कभी-कभी आप लोग मुझसे पूछते हैं, "सर आप ऊपर गोला गोला क्यों नहीं लगाते हो, सर्कल क्यों नहीं लगाते हो रिग के टाइम पे?" तो ये मैं ऐसा मैनेज कर सकता हूँ। देखो इस तरह मैं मैनेज कर सकता हूँ ऐसा, सिंपल तरीका है। तो इतना मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो इस तरह मैंने कर दिया। अब इस वाले हाथ को मैंने ऊपर उठाना है, तो पिछला की हमेशा याद रखना 7 पे है। तो आगे आना है, आगे आके मैंने इसके अंदर चले जाना है। तो पहला की यहाँ पे लगा देना है F6 और दूसरा की मैंने यहाँ पे F6 किया, दूसरा की मैंने पीछे 7 पे F6 कर दिया। ये याद रहना, अगर आपको ये याद नहीं रहता ना पिछला की कहाँ पे है, तो बाहर आना, पहले यहाँ पे देख लेना पिछला की कहाँ पे, फिर आगे रहना, फिर जाके इस हाथ के अंदर चले जाना, डबल क्लिक करके, फिर देखना कि कहाँ पे पिछला की लगाना है। तो राइट क्लिक करना, क्रिएट क्रिएट क्लासिक ट्विन और ईज़ आउट देना ज़रूरी है। तो इसके बाद मैंने इसको रोटेट करना है, क्यू ऑन किया, क्यू ऑन से फ्री ट्रांसफॉर्म टूल ऑन होता है। अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ पे कौन क्या प्रेस कर रहा हूँ, क्या प्रेस नहीं कर रहा हूँ, ये समझ आपको नहीं आ रहा, तो आप बिगिनर वीडियो देखना पहले प्लेलिस्ट में जाके। तो इसको मैं यहाँ पे ऊपर करता हूँ यहाँ से, तो ऐसा मैंने ऊपर किया यूँ। अगर मुझे लगता है कि हाथ के अंदर भी काम करना है, ज़रा-सा मुझे यहाँ पे इसके हाथ के अंदर भी काम करना है, तो इसके अंदर जाऊँगा, यहाँ पे पहला की यहाँ पे लगा दूँगा F6 और अगला की यहाँ पे लगा दूँगा 7 पे F6, राइट क्लिक करूँगा, क्रिएट क्लासिक ट्विन और इसको करूँगा यहाँ से ईज़ आउट और यहाँ पे आऊँगा और ज़रा-सा इसे क्यू ऑन करूँगा। जब भी मैं क्यू बोलूँगा ना, तो समझ जाना कि ये वाला मेरा ये है, टूल है। तो इसको मैंने ज़रा-सा ऐसे नीचे की तरफ किया यूँ। तो यहाँ पे देखोगे, अगर मुझे लगता है ये हाथ को ऊपर लाना है तो ऊपर रख सकता हूँ, ताकि ये प्रॉपर यहाँ पे अच्छे से दिखे। तो ये हाथ को मैंने ऊपर कर दिया, इस तरह। ये सब आपको रिग के टाइम पे पता लग जाएगा और रिग वाला वीडियो देख लेना, समझ आ जाएगा सारी चीज़ें। तो मैं बाहर आ जाऊँगा, तो अभी आप यहाँ पे एनिमेशन देखोगे कैसे एनिमेशन हुआ है। तो यहाँ पे ये बोलता है अरे पार्ट ऐसा, अरे पार्ट यूँ, ठीक है? अगर मुझे लगता है हेड को थोड़ा-सा मतलब रोटेट करना है, तो आप इसको रोटेट कर सकते हो ऐसा। तो ये यहाँ पे बोलता है अरे पार्ट ऐसा। तो इस तरह इसने बोला अरे पार्थ यूँ और ज़रा सा इसे पीछे की तरफ यूँ किया। अगर आपको लगता है ना, जैसे कि कभी-कभी होता है ना कि पूरा अपर पार्ट ही ये वाला पार्ट ही मूव हो रहा है, ऊपर वाला नीचे वाला ज़रा से मूव मूव नहीं हो रहा है। मैं वॉइस ओवर को बंद करता हूँ, खाली इसको देखो, आपको लगता है कि नहीं, ये ऊपर पार्ट ही क्यों मूव मूव हो रहा है, नीचे वाला पार्ट क्यों नहीं मूव हो रहा है। हम यहाँ पे देखो ट्रेडिशनल एनिमेशन तो सीख नहीं रहे कि फ्रेम बाय फ्रेम, हम यहाँ पे सिंबल के साथ एनिमेशन करना सीख रहे हैं कि बिना ड्राइंग के कार्टून स्टोरी कैसे बना सकते हैं यूट्यूब के लिए, तो वो हम सीख रहे हैं यहाँ पे। तो ये तो पूरा हमारा स्टोरी है ना, मानवता वाला स्टोरी, जो ये वाला पूरा स्टोरी ये हम बना रहे हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, तो इनका डायलॉग करेंगे, फिर उसके बाद स्टेजिंग करेंगे, बैकग्राउंड म्यूजिक लगाएंगे, इस तरह काम करेंगे। ठीक है। तो अभी क्या है कि जैसे मुझे लगता है कि नीचे वाला पार्ट भी मूव करना है, तो मैं इसे पूरा पकड़ूंगा। पूरा पकड़ने के बाद ऑल्ट के साथ आप जरा से इसे पीछे की तरफ कर लो, ताकि अब देखोगे ना, जैसे ये पीछे की तरफ जाएगा ना, तो पूरा पार्ट, नीचे वाला पार्ट भी मूव होगा। यहाँ पे देखोगे, ये वाला पार्ट भी मूव होगा जब मैं पीछे करूँगा। अभी आपको लग रहा होगा कि हाँ, ये पार्ट मूव हो रहा है। पहले मैंने ऊपर वाला पार्ट ही मूव का मतलब किया और पीछे भी मैंने, जब भी मैं आपको सिखाता था, ऊपर वाला पार्ट ही मूव करना सिखाता था। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ताकि नीचे वाला पार्ट भी मूव हो, ये वाला पार्ट। तो ऐसा आप कर सकते हो अच्छा दिखाने के लिए, ताकि ऐसा अच्छा क्वालिटी का एनिमेशन आए ऐसा। अरे पार्ट ऐसा, अरे पार्ट, ठीक है? तो इस तरह मैंने कर दिया और इसके बाद मैं यहाँ पे एक की लगाता हूँ और इसके बाद मैंने इसको दोबारा F6 किया और यहाँ पे पकड़ा पूरा ऐसा, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन और इसको कर दिया ईज़ आउट करने की वैसे ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आया, जैसे अब ये पीछे गया बॉडी, अब मैं ज़रा-सा इसे वापस लाऊँगा आगे, जैसे बाउंसिंग बॉल होता है ना, उस टाइप का। तो मैंने क्या किया, इसको, ये अपर पार्ट को पकड़ा और पॉइंट को उठा के इधर रख लिया नीचे वापस और इसको ज़रा-सा आगे की तरफ कर दिया, ज़रा-सा इसे आगे की तरफ कर दिया यूँ। अब क्या हुआ, ये जैसे ये पीछे की तरफ गया, फिर वो वापस आगे की तरफ भी आ गया। थोड़ा नज़दीक चले जाना, नज़दीक से आपने अपने हेड को, जो इसका जो हेड है, ऐसा इस वाले हेड को अपना, इस वाले को थोड़ा नीचे अंदर की तरफ करना और इस वाले हाथ को ज़रा-सा ऊपर की तरफ कर लिया और पीछे वाले हाथ को आपने, थोड़ा-सा नज़र आ रहा है, इसको थोड़ा पीछे कर दिया। तो ये क्या होगा, पहले पीछे गया, फिर थोड़ा-सा आगे आया। देखो, आगे की तरफ आ रहा है, तो नीचे वाला पार्ट को अगर मूव करना है, जो कि मैंने यहाँ पे ऐड करके बताया अभी, तो आपने फिर दोबारा ऐसा पूरा सिलेक्ट करना है, क्यू ऑन करना है। जब भी मैं क्यू बोलूँगा, तो मैंने पहले बोला था, इसका मतलब है कि मैं फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को ऑन कर रहा हूँ। तो इसके बाद मैंने इसको ज़रा-सा ऑल्ट के साथ इसको आगे की तरफ किया, तो कैसा होगा, ये पहले ऐसा पीछे आगे, ऐसा आगे चला गया, फिर इसके बाद ये पीछे की तरफ, फिर इस अपनी तरफ, तो बोलेगा अरे पार्थ ऐसा, ये अरे पार्थ ऐसा यूँ, ऐसा, ठीक है? थोड़ा से आगे की तरफ हो गया। तो अभी अगर मुझे लगता है हेड में थोड़ा-सा मतलब ज़्यादा पीछे हो गया, तो ऐसा कर लो, तो ये यहाँ पे बोलेगा अरे पार्थ ऐसा। ठीक है? तो ये हो गया, ये पीछे और फिर थोड़ा-सा आगे हो गया यूँ। अगर मुझे लगता है कि ज़्यादा ही आगे हो गया, तो यूँ पकड़ो और थोड़ा नज़दीक चले जाओ ऐसा और फिर उसके बाद क्यू ऑन करो और फिर मैंने ऑल्ट के साथ इसे ज़रा-सा पीछे की तरफ कर दिया।
ताकि ये ऐसा आएगा यूँ और इसके बाद यूँ, इतना सा। अरे पार्थ ऐसा। ठीक है, इतना सा काम कर दिया। तो ये काम कर दिया, ये डायलॉग इसने अभी ये पूरा वॉइस ओवर मैंने यहाँ पे बंद किया, ऑन करूँगा तो आपको सुनाई देगा। तो यहाँ उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको F6 करना है इधर। आप अगर इधर F6 नहीं भी करोगे ना, तो पिछला वाला की है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप F6 करोगे। अब जो ये खाली है, मेरे को तो यहाँ पे वॉइस ओवर यहाँ पे नज़र आ रहा है कि खाली यहाँ पे। अगर आपको नहीं भी आ रहा होगा ना, तो यहाँ पे आना है, यहाँ पे देखोगे प्रॉपर्टीज़ में जाके इसको 200% कर देना आप। 200% करके क्या, ये थोड़ा-सा चौड़ा हो जाएगा, पता लग जाएगा यहाँ तक वॉइस ओवर है, यहाँ पे खत्म है। तो मैं इतने के गैप पे एक लंबा एक F6 करता हूँ और इसके बीच में क्रिएट क्लासिक ट्विन कर लेता हूँ। यहाँ पे सॉरी, एक में ही हो गया। राइट क्लिक किया, पहले इसको रिमूव कर देता हूँ, एक साथ करता हूँ क्रिएट क्लासिक ट्विन और इसको एक साथ ईज़ आउट कर देता हूँ। और यहाँ पे देखोगे ऐसा ही आगे की तरफ आया। इसके बाद मैं यहाँ पे ये थोड़ा-सा इसको मूव करने की कोशिश करूँगा, तो पूरा पकड़ लो। अभी मैं पूरा पकड़ रहा हूँ, बॉडी को भी मूव करूँगा। तो इसको ज़रा-सा इसको फिर पीछे की तरफ ही कर लेता यूँ। ऐसा ज़रा-सा मैंने इसको पीछे की तरफ किया, तो देखोगे ये यूँ है और ज़रा से पीछे की तरफ यूँ होगा जब ये बात करेगा। इसके बाद ये ज़रा-सा ऐसा पीछे की तरफ यूँ हो सकता है, ऐसे पीछे। और मैंने इसमें क्या करना है, अपर पार्ट को ही पकड़ लेना, अपर पार्ट को पकड़ के पॉइंट को नीचे यहाँ पे नीचे ला देना, या फिर पहले नज़दीक चले जाना। नज़दीक से आप अच्छे से काम करना, क्योंकि नज़दीक से क्या होता है, अच्छे से काम होता है। पॉइंट को नीचे रख लेना, इसके बाद ज़रा-सी इसे रोटेट कर दिया पीछे की तरफ। तो इससे क्या हुआ, ये ऐसा यूँ पीछे की तरफ यूँ ऐसा होगा। और इसके बाद थोड़ा-सा हाथ को भी रोटेट कर लेना, ताकि ऊपर की तरफ ये लगे जब ये खड़ा रहेगा। तो हाथ को ऊपर की तरफ रोटेट किया और पिछला हाथ तो वैसे नज़र भी नहीं आ रहा है, तो इतना कर दिया। और थोड़ा दूर दूर से आपने क्या करना, अगर आपको लगता है कि ज़्यादा मैंने इसको पीछे रोटेट कर दिया, तो फिर पूरा सेलेक्ट करना, फिर से आप इसको आगे की तरफ ही कर लेना थोड़ा ऑल्ट के साथ, ताकि ये ऐसा रहे। यहाँ से बोलेगा अरे पार्थ ऐसा। तो ये काम कर दिया। अब इसका जो हेड है ना, पूरा फेस के अंदर भी दिखाना कि थोड़ा बहुत मूवमेंट हो रहा है फेस में। तो यहाँ पे इसके अंदर चले जाना, जो कि मैं पहले भी बताता हूँ, छोटा-मोटा एनिमेशन कर लो ताकि थोड़ा अच्छे से दिखे। आपके पूरा यूट्यूब स्टोरी पे जो कार्टून स्टोरी है। तो यहाँ पे एक की लगा दिया, 2 की छोड़ के फिर दूसरा की लगा दिया। एक की आपने यहाँ पे भी लगा दिया F6। तो ये 3 की लगा दिया, पूरा पकड़ा, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक क्लासिक ट्विन कर लेना है। यहाँ पे आए और यहाँ पे आके राइट क्लिक करना है, पूरा ऐसा सेलेक्ट कर लो, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दिया ऐसा। तो इस ऐसा करने के बाद आइज़, नोज़, लिप्स ये सब पार्ट को पकड़ा, ज़रा-सा थोड़ा नीचे की तरफ किया यूँ। तो ये हो गया ऐसा। थोड़ा-सा नीचे की तरफ और करना, थोड़ा मूवमेंट होना चाहिए। लगना चाहिए कि मूवमेंट हो रहा है, कि अरे पार्थ ऐसा ये बात कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे इस तरह किया, अगर आपको लगता है कि मतलब ज़्यादा मूवमेंट हो गया, तो उसको थोड़ा ठीक कर लेना। फिर ये की को पकड़ लेना यूँ और यहाँ पे राइट क्लिक करना, यहाँ पे इसको आगे कर लेना ऑल्ट के साथ। फिर उसके बाद आप कितनी बार करना, कितनी बार नहीं करना, अगर आपको देखना है तो बाहर आना। तो यहाँ पे देखोगे कहाँ पे है, कितने तक है, 33 फ्रेम तक है। तो यहाँ तक है। तो मैं इसको 2 बार और कर सकता हूँ, यानी कि 3-4 बार और कर सकता हूँ। पूरा पकड़ो और ऑल्ट के साथ आगे करो। अब ऐसा करने के बाद आपने इसको सिंक्रोनाइज़ करना। किसी ने मुझे कमेंट में पूछा था कि सर सिंक्रोनाइज़ क्या होता है? क्या होता है कि क्या है कि अभी हमारा चैनल बड़ा हो रहा है, अभी 33,000 सब्सक्राइबर, 35,000 सब्सक्राइबर हो जाएँगे बहुत जल्दी। तो बहुत ऐसे लोग हैं जो नए-नए आते हैं, उनको सिंक्रोनाइज़ में मैंने पहले भी बताया था। सिंक्रोनाइज़ का मतलब होता है, जैसे हमने यहाँ से उठाया था ना, तो यहाँ पे देखोगे जो लिप्स है, तो यहाँ पे कितना 19 है, तो यहाँ पे भी 19 है। जब मैंने इसको कॉपी किया ना आगे, तो यहाँ पे जब ये लिप्स रहेगा ना, तो यहाँ पे 23 है, पर वहाँ पे यहाँ पे 19 ही रहेगा, यानी कि वही फ्रेम है। तो सिंक्रोनाइज़ मतलब अंदर और बाहर को मैच करना और इधर को मैच करना। तो हमने क्या किया, सिलेक्ट ऑल फ्रेम और इसको सिंक्रोनाइज़ सिंबल्स। तो अब अगर मैं देखूँगा ना, जैसे मैंने आइज़ पे भी क्लिक किया, तो इधर भी 25 होगा, इधर भी 25 होगा। तो ये मतलब होता है सिंक्रोनाइज़ का। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, आपको लग रहा होगा सिंक्रोनाइज़ का क्या मतलब होता है। तो जब ये बात करेगा ना, तो इस तरह मूवमेंट करेगा ऊपर-नीचे ऐसा। अरे पार्थ ऐसा। तो ठीक है, यहाँ पे देखोगे वैसे तो बहुत फ़ास्ट-फ़ास्ट है, ऊपर-नीचे यूँ कर रहा है, इतना तो नहीं होना चाहिए था। तो अगर आपको लगता है कि इतना नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे पहला की है, यहाँ पे दूसरा की है। यहाँ पे देखोगे मैंने खाली एक ही की का गैप दिया, तभी ये इतना फ़ास्ट हो रहा है। तो 1 की का नहीं, 2 की का गैप देना था। थोड़ा मैं इसको छोटा, इतना छोटा करता हूँ, 2 की का गैप देना था। तो इसको ये हमेशा यहाँ पे 35 का रखना है हमेशा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको पूरा पकड़ता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, इसको क्लियर की फ्रेम करता हूँ। अगर कभी ऐसा होता है ना, तो आप दोबारा भी सेट कर सकते हो। मैंने कितना बोला था यहाँ पे, 2 की, पहला की, दूसरा की, तीसरा की, यहाँ पे इतना होना चाहिए था, इधर लगना चाहिए था F6। तो ये मैंने देखा नहीं ध्यान से। तो यहाँ पे तब हुआ एक की, दूसरा की और तीसरा की। तो ये हो गया। तो यहाँ पे भी कम से कम इतना आगे, 2 की छोड़ के F6, बस इतना किया और पूरा पकड़ा, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन किया। अब वही चीज़ जो मैंने पहले की थी। अगर ऐसा होता है तो ऐसा करो आप, फिर से भी आप काम कर सकते हो। थोड़ा नीचे किया तो देखोगे थोड़ा मूवमेंट हो रहा है अभी। ऐसा ऊपर-नीचे मूवमेंट हो रहा है। अब आप इसको पूरा पकड़ो ऐसा, जैसे पहले किया था, फटाफट मैंने ऐसा किया, थोड़ा और एक आगे ले लिया इतना, और पूरा पकड़ के राइट क्लिक करके सिलेक्ट ऑल फ्रेम और सिंक्रोनाइज़।
यहाँ पे फिर से किया सिलेक्ट ऑल फ्रेम और सिंक्रोनाइज सिंबल्स, ठीक है। इसके बाद बाहर आया, अब देखोगे इसके फेस के अंदर अब सही होगा थोड़ा आराम से, बिल्कुल आराम से यहाँ पे हो रहा अभी, क्योंकि पहले ना मैंने एक कर दिया था गलती से। अगर ऐसा होता है ना तो फिर पीछे चले जाओ, वापस इसको क्लियर की फ्रेम करो, फिर वापस आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो इतना काम कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं वॉइस ओवर सुनाऊँ ना तो आपको ऐसा सुनाई देगा यहाँ पे, अरे पार्थ, ओ, ऐसा, अरे पार्थ, ठीक है। तो अरे यहाँ पे देखोगे ना जब ये अरे अरे पार्ट और इसके बाद ये आगे आ रहा है ना, तो आगे काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। अगर कभी ऐसा होता है करेक्शन करने की ज़्यादा आ रहा है, तो हमेशा याद रखना जब भी करेक्शन करते हैं, करेक्शन मतलब ठीक करते हैं, तो उसको क्या करना है, जैसे मैंने इसको वापस ऐसे पीछे की तरफ कर दिया ना यूँ, तो ये देखोगे ये पहले इतना, फिर उसके बाद थोड़ा-सा ये यहाँ पे आया आगे की तरफ, ये बल्कि पीछे की तरफ चला गया थोड़ा। तो मैंने इसको पूरा ऐसा सेलेक्ट किया, पॉइंट को कहीं नहीं रखना वैसे, इसको थोड़ा-सा आगे कर दो। अब देखोगे ज़रा से ऐसे पीछे फिर आगे, ऐसा। अगर इसके और दूसरे फ्रेम के बीच में जर्क आएगा यहाँ पे थोड़ा-सा, तो आप क्या करोगे, ऐसा पूरा सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और इसको क्लियर की फ्रेम करो और इसके बाद यहाँ पे आके F6 करो, फिर दोबारा क्रिएट क्लासिक ट्विन, एनिमेशन आगे वैसा ही रहेगा अपना, इसको ईज़ आउट करो, तब जाके ये ऐसा बोलेगा यहाँ पे, अरे पार्थ, ऐसा, अरे पार्थ, ओ, ठीक है? इस तरह। तो ये ऐसा बोलेगा अरे पार्थ। अभी एक बात को यहाँ पे एक बात को नोटिस करना कि मैंने जैसे बोलता अरे पार्थ, तो देखो इसके फेस के अंदर कुछ ये बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे डायलॉग खत्म हो चुका है, लेकिन फेस के अंदर देखोगे अभी भी ऊपर-नीचे मूव हो रहा है। मूव हमेशा तभी करना है जब हमेशा बात होती है। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा कर दिया अंदर, तो हम इसको हटा देंगे। ये लगभग हम इतना ही रख लेंगे, जब ये बोलेगा अरे पार्थ ये और ये वाले को हम हटा देंगे। इसको हमें हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंदर डायलॉग है नहीं है बाहर, तो क्यों हिलेगा वो ज़्यादा? इतना ही मूवमेंट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पार्थ, अरे पार्थ इतना सा। इसके बाद यहाँ से ये बोलता है, ओ, वहाँ कुछ वहाँ कुछ अजीब। तो इस तरह मैं हम यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे करने वाला मैं F6, और F6 के बाद इधर मैंने F6 कर दिया, थोड़ा दूर से दिखाता हूँ आपको। इधर मैंने F6 कर दिया और यहाँ पे भी मैंने एक की लगा देना, यहाँ पे एक आगे छोड़ के इधर किया F6। तो अब मैंने यहाँ पे आके इधर आके एक लंबा-सा वो लगाना है, गैप देना है F6, और इधर भी आके एक उतना ही गैप देके F6, यहाँ पे मैंने 4 किया। 4 की करने के बाद मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन, और एक को मैंने ईज़ आउट किया, इधर से आके मैंने इज़ आउट किया, और एक को मैंने इधर से आके इज़ इन किया। इधर से मैंने इज़ इन किया। तो और इसके बाद यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के बाद मैंने पूरा बॉडी पार्ट पकड़ा और मैंने इसको ऑल्ट के साथ पहले ऊपर की तरफ किया। ठीक है? ऊपर की तरफ करने के बाद हेड को भी ज़रा सा इसको रोटेट किया और इस वाले हाथ को भी ज़रा सा ऊपर की तरफ किया। पीछे अगर पार्ट नज़र आ रहा है, अभी वैसे पीछे वाला पार्ट तो नज़र आ भी नहीं रहा है। फिर भी अगर आप सेलेक्ट करोगे तो इस वाले पार्ट को पहले यहाँ पे लॉक भी कर सकते हो, ताकि पीछे पार्ट सीधा सेलेक्ट हो जाए। ज़रा सा मैंने इसे पीछे की तरफ ही कर दिया। तो ये ऐसा ऊपर की तरफ उठा और इसके बाद बीच में आना और ये लॉक को हटा देना फिर। इसके बाद पूरा ऐसा सेलेक्ट करना है और ये पॉइंट को उठा के आप नीचे रख लो, कहीं भी रख लो। वैसे तो ये ऑल्ट के साथ मैं नीचे करने वाला हूँ, तो सीधा ऑल्ट के साथ पकड़ो, इसको नीचे करो। ऑल्ट के साथ करोगे तो एक साइड से होगा, बिना ऑल्ट के करोगे तो दोनों साइड से ऊपर-नीचे हो जाएगा। तो ये पहले ऊपर चले जाएगा ऐसा। वॉइस ओवर को मैं थोड़ा यहाँ पे बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये पहले ऊपर की तरफ जाएगा, फिर ये वापस से नीचे की तरफ यूँ आएगा। यूँ आने के ऐसा नीचे आने के बाद आप इसको हेड को थोड़ा-सा रोटेट करोगे और ये वाले हाथ को ज़रा-सा ऐसा रख लो कि मैंने थोड़ा-सा वो नीचे की तरफ किया यूँ, और पिछले वाले हाथ को पकड़ा और इसको ज़रा-सा आगे की तरफ किया। तो ये कैसा हुआ, पहले यूँ गया, फिर ये नीचे की तरफ यूँ आया, और नीचे की तरफ यूँ आने के बाद ये लास्ट में, अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यहाँ पे ये आगे की तरफ आए। तो पहले मैंने ऊपर वाला जो पार्ट है, जो अपर वाला पार्ट है वो सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको ज़रा सा इसको आगे की तरफ यूँ किया ऐसा, ठीक है? आगे की तरफ कर दिया, और ये करने के बाद अब हाथ पे काम करूँगा तो इसको हाथ को मैं ऊपर करूँगा। तो ये ऊपर करने से पहले मैं ये भी कर सकता हूँ, ये पूरा पार्ट पकड़ा बॉडी का और मैंने ऑल्ट के साथ इसको ज़रा सा आगे की तरफ किया यूँ। तो ये कैसे हुआ, पहले ये ऊपर चला गया, फिर नीचे चला गया, फिर ऐसे आगे की तरफ यूँ आ गया ऐसा। आगे की तरफ आने के बाद ये जो हाथ है, जो हमारा ये वाला हाथ है, इसको मैं क्या करूँगा, मुझे दिखाना है कि वहाँ कुछ, तो अगर मुझे मतलब इसका एक उँगली दिखाना आगे की तरफ, तो मैं इसको ऐसे ऊपर की तरफ करूँगा, इधर से बाहर से मैं ऊपर की तरफ करूँगा। स्टेप बाय स्टेप काम करना, इधर से मैं थोड़ा-सा इसको आगे की तरफ करके रखूँगा इतना सा, ताकि यहाँ पे बैठ जाए सही। तो मैंने इतना किया, बाहर से मैंने ऊपर किया, अब अंदर से मैं नीचे की तरफ करूँगा, तो इसके लिए मैं पिछला वाला की याद रखूँगा 43 में। तो अब मैं इसके अंदर चले जाऊँगा और यहाँ पे मैं पहले F6 कर लूँगा, पीछे में, और 43 में F6 कर लूँगा यहाँ पे, और राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन, और इसको किया ईज़ आउट। ईज़ आउट करने के बाद हमेशा यहाँ पे लास्ट में आना है और इसको नीचे की तरफ किया। नीचे की तरफ करने के बाद आपको अगर लगता है कि मुझे इसका ड्राइंग चेंज करना, तो इसके अंदर जाना है। तो इसके अंदर जाने के बाद आपने यहाँ पे जाके F6 करना है। F6 करने के बाद पीछे भी आपने 43 पे F6 किया, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन और ईज़ आउट, और यहाँ पे आया
और यहाँ पे इसको मूवमेंट आपने बाद में कर लेना। देखो जब भी मैं बोलता हूँ रिग करो, रिग सीखो, तो यहाँ पे काम आता है प्रॉपर रिग। वो नहीं कि वो आपने नॉर्मली वो बॉन्ड टूल से सीख लिया, जो भी गलत लोग आपको गलत तरीके से सिखाते हैं। बॉन्ड टूल हमेशा मोशन ग्राफिक में ज़्यादातर यूज़ होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ बॉन्ड टूल का यूज़ नहीं होता, बॉन्ड टूल का यूज़ होता है, लेकिन हम जैसे करते हैं उसके लिए नहीं होता है। जो यूट्यूब में आप देखते हो बहुत सारा बहुत अच्छे लेवल पे स्टोरी जो देखते हैं, वो खाली बिटमैप के लिए यूज़ हो सकता है, नॉर्मली बाहर से कर लो। तो वैसे भी एनिमेटर बॉन्ड टूल का यूज़ बहुत कम करते हैं, ठीक है? तो इसके अंदर चला गया और मुझे इसका ड्राइंग चेंज करना है। तो ड्राइंग कहाँ चेंज करना है? हमेशा जैसे मैं बाहर आता हूँ ना, यहीं पे बता देता हूँ। ईज़ आउट किया यहाँ पे, तो हमेशा ड्राइंग एक की छोड़ के, मैंने हमेशा बोलता है एक की छोड़ के, यानी कि यहाँ पे 45 पे। तो इसके अंदर चला गया, 45 मेरा इधर है और यहाँ पे आके मैंने इसको कर दिया F6 और मुझे यहाँ पे ड्राइंग चेंज करना है। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लेना, तो फ्रेम पिकर ओपन होता है। तो फ्रेम पिकर यहाँ पे ओपन कर देना, यहाँ से शो होता है। तो यहाँ पे देखो ये वाला ड्राइंग, अब आपको लगेगा ये ड्राइंग यहाँ पे कैसे आया? तो इसके लिए आपको रिग वाला वीडियो देखना, तभी समझ आएगा क्यों क्यों यहाँ पे ड्राइंग होती है, कैसे यहाँ पे ड्राइंग होती है। तो यहाँ पे मैंने ये ड्राइंग को चूज़ कर दिया, इसको मैंने कट कर दिया, इसको मैं यहाँ पे रोटेट नहीं करूँगा अभी, मैं बाहर आऊँगा, यहाँ से रोटेट करूँगा। ये तरीका होता है एनिमेशन करने का, तो थोड़ा-सा ऐसा ऊपर की तरफ करूँगा। तो ये तरीका होता है एनिमेशन करने का। तो देखो अभी हाथ कहाँ पे बदलेगा, इधर बदलेगा ऐसा, ठीक है? तो ये होता है रिग का भी फ़ायदा। तो आप यहाँ पे देखोगे हाथ ऐसा बदलेगा कि वहाँ कुछ। तो अभी मैं बाहर आता हूँ, तो पूरा आप देखोगे कि लॉन्ग से अगर देखोगे, थोड़ा और लॉन्ग करता हूँ, इतना देखोगे ना लगभग, तो कैसा दिखेगा आपको? यहाँ पे दिखेगा कि वहाँ कुछ ऐसा। ये पहले नीचे गया और इसके बाद ये आगे की तरफ कर रहा हाथ, बल्कि ये और आगे करना चाहिए इसको, थोड़ा-सा मैं इसको नीचे करता यूँ और इसके बाद ये वाले हाथ को और नीचे करता इधर ऐसा, ठीक है? तो अभी ये हो गया, तो ऐसा। तो देखोगे ये ऐसा आगे की तरफ कर रहा है यूँ, यूँ ऐसा। कि वहाँ कुछ ऐसा, ठीक है? तो ये बोल रहा है कि वहाँ कुछ ऐसा अजीब-सी चीज़ें दिखाई दे रही है ऐसा, ये ऐसे ये बात कर सकता है। तो ये हुआ हाथ का, ये हाथ का काम हुआ। अब इसके बाद जैसे मेरे ये हाथ हाथ का काम हो चुका, अब इसके हेड का पूरे हेड के अंदर का काम करना है। तो मैंने यहाँ पे पहला बीच में रहना, पिछला की याद रखना 37 पे है, अगला की 49 पे है, 37 और 49। तो अब मैंने हेड के अंदर जाना है, हेड के अंदर यहाँ पे इसके अंदर चला गया, पहला की तो यहीं पे लगा दिया ऊपर से लेके नीचे तक F6, F6 पीछे 37 और यहाँ पे मैंने ऊपर से लेके नीचे तक F6 और आगे लगभग 47 कुछ ऐसा था। तो एक बार मैं देख लेता हूँ, 49 है, तो फिर वापस बीच में आया डबल क्लिक करके 49 यहाँ पे 49 पे जाके F6 किया और पूरा ऊपर से लेके नीचे तक सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्रिएट क्लासिक ट्विन और एक साथ भी आप ईज़ आउट कर सकते हैं और उसके बाद एक को आपने पकड़ा और इसको एक ने आपने ईज़ इन किया, ऐसा सिंपल। और इधर आए और इधर आके मैंने इसको नोज़ और इसको पकड़ा, ज़रा-सा मैंने इसको नीचे की तरफ कर दिया यूँ और इसके बाद जो आइज़ है, आइज़ को पकड़ा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मेरी दोनों आइज़ मेरी अलग-अलग है। अलग-अलग इसलिए क्योंकि मेरा पुराना कैरेक्टर है, उसी को मैंने यहाँ पे ये रखा है यहाँ पे। अदरवाइज़ मैंने जब भी मैंने आपको आई ब्लिंकिंग सिखाया तो मैंने एक साथ सिखाया। तो अब जब दोनों अलग-अलग है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को अलग-अलग कंट्रोल करना पड़ेगा। यानी कि इसके अंदर चला गया, तो मुझे इसको आइज़ को बंद करना है, तो पहले यहाँ पे F6 करूँगा रेफरेंस के तौर पे कि मुझे यहाँ पे बंद करना है। तो इसके बाद ये पूरा आई ब्लिंकिंग इधर से मैंने ऑल्ट के साथ उठाया और यहाँ पे छोड़ दिया, कॉपी किया ऐसा। तो आइज़ बंद हो गया। तो इस तरह कंट्रोल करते हैं एक्टिंग के साथ बाद में। अगर आपको आई ब्लिंकिंग के टाइम पे लग रहा होगा कि बाद में क्या होगा, कैसे ये लूप में चलेगी, तो ऐसे चलेगी। तो इसके अंदर चला गया और फिर इसके अंदर भी जाके मैंने यहाँ पे जाके मैंने F6 कर देना है और पीछे आना है। पीछे आके मैंने ये वाला उठाना आई ब्लिंकिंग, इसको ऑल्ट के साथ बीच से ऑल्ट के साथ उठा के इधर रख लेना। तो इस तरह ये मेरे 2 बार में मुझे इसको कंट्रोल करना पड़ा बिकॉज़ ये अलग-अलग है। इसलिए मैं कहता हूँ दोनों आइज़ को एक साथ करो, सिंबल में जो आपने आई ब्लिंकिंग के टाइम पे सीखा होगा या रिग के टाइम पे मैंने बताया होगा कैसे दोनों को एक रखना है। तो अभी मेरी आइज़ यहाँ पे बंद होगी, तो यहाँ पे क्या होगा फेस ऐसा नीचे की तरफ जाके ऐसा और ये जो कान है, कान थोड़ा ऊपर की तरफ कर लेना ऐसा। तो ये क्या होगा पहले ऐसा नीचे की तरफ जाएगा यूँ। जब आप बाहर से देखोगे तो बाहर से क्या आउटपुट आपको नज़र आता है, इस तरह आपको नज़र आएगा। जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो ऐसा आइज़ आप देखोगे आइज़ पे ध्यान देना, नीचे की तरफ यूँ, ऐसा। ठीक है? यूँ। अगर मुझे लगता है हेड को थोड़ा रोटेट करना है यहाँ पे जाके, तो हेड को आप रोटेट कर दो पूरा ऐसा यूँ। तो मैंने ये नीचे गया यूँ और उसके बाद ये हेड को ऐसे ये रोटेट हो गया ऐसा। तो अभी आप यहाँ पे पूरा एनिमेशन देखोगे ना कितना हुआ इसका, तो इसका एनिमेशन ऐसा हुआ। वहाँ कुछ ऐसा, वहाँ कुछ ऐसा और इसके बाद मैं यहाँ पे आके एक की लगा देता हूँ F6। यहाँ पे मैंने की लगा दिया, पूरा सिलेक्ट कर लेना, राइट क्लिक करना, क्रिएट क्लासिक ट्विन और यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आके इस वाले पार्ट को पकड़ा, अपर पार्ट को, ज़रा-सा मैं पीछे की तरफ कर सकता हूँ, पॉइंट को इधर रख लिया और यहाँ पे आके ज़रा-सा इसे पीछे की तरफ कर सकते हो यूँ, ऐसा। थोड़ा पीछे किया, ज़रा-सा इसको ऊपर की तरफ किया और हाथ को पिछले वाला हाथ पे तो वैसे काम करने की ज़रूरत है नहीं है, फिर भी करना है तो सिलेक्ट कर लो, ज़रा-सा इसे पीछे की तरफ कर दिया हाथ। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे जब ये
आगे की तरफ आएगा कैरेक्टर ऐसा, और इसके बाद ज़रा से ये ऐसा पीछे की तरफ वापस जाएगा यूँ। तो मैंने इतना कर दिया। अब पूरा देखोगे तो पूरा कैसा होगा, तो ये यहाँ पे ऐसा पीछे की तरफ वापस थोड़ा-सा पीछे की तरफ जाएगा। तो ये इतना सा काम हो चुका है। तब इतना सा काम करने के बाद अगर मैं आपको वॉइस ओवर सुनाऊँ तो देखो कैसा आपको लगेगा, अरे पार्थ, वहाँ कुछ अजीब, ऐसा। कुछ तो इतना सा काम हो चुका है। अब इसके बाद थोड़ा लॉन्ग आपको लगाना है, जैसे पीछे लॉन्ग मतलब ये वाला लगाया था ना हमने लॉन्ग यहाँ पे, तो यही लॉन्ग आपको यहाँ पे लगा देना की। तो यहाँ पे की लगाने की ज़रूरत नहीं है, बार-बार मैं कह रहा हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ आपको अच्छे से दिखाने के लिए। यहाँ पे की लगाया, इसके बाद ज़रा-सा मैं इतना लंबा लगा देता हूँ इधर, इधर आके करता हूँ F6। तो यहाँ पे मैंने कर दिया F6 इधर, F6। तो F6 कर दिया, पूरा सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, क्रिएट इलास्टिक ट्विन, और इसके बाद इसको ईज़ आउट कर दिया। ऐसा ईज़ आउट करने के बाद यहाँ से लेकर मैं थोड़ा-सा पीछे की तरफ करता हूँ पूरा पार्ट को। तो मैंने ये पूरा पार्ट पकड़ा, जो ये पूरा पार्ट है, इसको ऑल्ट के साथ ऐसा थोड़ा पीछे की तरफ किया यूँ, थोड़ा-सा कर लेना मामूली से। अगर कभी ऐसे दूर से पता नहीं लगता ना, तो हमेशा नज़दीक चले जाना। नज़दीक जाना, क्यू ऑन करना, और क्यू ऑन करके आपने ऑल्ट के साथ ज़रा से इसे पीछे की तरफ करना, और इसके बाद जैसे आप देखोगे ये पूरा पार्ट हो गया, और इसके बाद आपने ये अपर पार्ट को पकड़ना है, और अपर पार्ट को पकड़ने के बाद इसको क्यू से पॉइंट को यहाँ पे रख लेना है, और इसके बाद आपने इसको ज़रा सा इसे पीछे की तरफ रोटेट कर लेना। इसको भी मैं बोलता हूँ कि नज़दीक जाके ही करना, जब भी करोगे नज़दीक जाके ही करोगे। पॉइंट यहाँ पे रखोगे, उसके बाद ज़रा सा पीछे की तरफ करोगे यूँ, इतना किया, और हेड को पकड़ा, और हेड को थोड़ा-सा यूँ, हेड को थोड़ा-सा पीछे की तरफ रोटेट कर लो, और ये वाले हाथ को ज़रा-सा नीचे की तरफ कर लो, दूसरे वाले हाथ को पकड़ के इसको आगे की तरफ कर लो, जो ये वाला हाथ है पीछे। अगर नहीं नज़र आ रहा है तो मैंने बोला कि यहाँ पे लॉक कर लेना, यहाँ पे क्लिक कर लोगे तो पिछले वाला हाथ ऐसे ही सिलेक्ट हो जाएगा। इसको ज़रा-सा आगे, तो ये अजीब ऐसा हो गया, इतना सा काम हो गया। तो अब जो पीछे अंदर मैंने जब ये यहाँ पे देखोगे आपका, ये इसको मैं बंद करके रखूँगा यहाँ पे ताकि ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे वॉइस ओवर, तो ये थोड़ा-सा इस तरफ हो गया। और हेड के अंदर जो काम करना है ऊपर-नीचे, तो आप यहाँ पे जाके कर सकते हो। इसके अंदर जाओ, और यहाँ पे एक रेफरेंस के तौर पे यहाँ पे एक F6 कर लो। पिछला की भी उठा सकते हो आप, और अगला की भी काम कर सकते हो। यानी कि ये वाला जो एनिमेशन है ये आप उठा सकते हो। तो मैंने यू सेलेक्ट करना, इसको पूरा उठाना है। वैसे तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखोगे कितना की यहाँ पे लगा 1, और इसके बाद ये ज़रा से ऐसा नीचे हुआ है। तो मैं ये वाला की भी उठा सकता हूँ पीछे से, ये पूरा का पूरा ये उठाया, और इसके बाद उठाने के बाद इसको इधर रख लिया आगे, ऐसा। ऐसा यहाँ पे रख लिया, फिर इसको उठाया और इसको इधर रख लिया, तो ये कैसा होगा, पहले ये नीचे यूँ आएगा, फिर ऐसा ऊपर नीचे यूँ, ऐसा ये बात करेगा ऐसा, ठीक है? तो ये इस तरह ऊपर नीचे आपको नज़र ऐसा ऐसा ऊपर नीचे मूवमेंट होते हुए आपको नज़र आएगा। तो मैंने इसको पूरा सेलेक्ट किया, सिंक्रोनाइज़ भी कर दिया, ताकि लिप सिंक मैच हो। तो अभी आप देखोगे ना, जब ये बात करेगा ना, कि यहाँ पे जब बोलेगा कुछ, अजीब चीज, अजीब चीज दिख तो मतलब फेस थोड़ा-सा मूवमेंट होता रहेगा। तो ये है बिना ड्राइंग के एनिमेशन। तो इतना ये काम होता रहेगा ऐसा। तो अभी ये यहाँ पे इतना डायलॉग हो चुका है, और इसके बाद यहाँ पे ये आगे डायलॉग बोल रहा है कि दिखाई दे रहे। दिखाई दे रही है, तो इस तरह। तो मैंने यहाँ पे भी एक की लगा देना, इसी के साथ में लगा देना एक की। तो यहाँ पे मैंने एक की लगा दिया F6, और इसके बाद एक छोटा-सा आगे जाके यहाँ पे F6, और एक लंबा-सा की लगा दिया इधर F6, और इसके बाद मैं पीछे आता हूँ, इन दोनों पे आता हूँ वापस, यहाँ पे आके इन दोनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, और यहाँ पे जाके मैंने क्रिएट क्लासिक ट्विन, ये लॉक हटा के रखना, और यहाँ पे आगे वाले को आपने सेलेक्ट कर लेना जैसे पीछे था। ये कुछ लगभग एक जैसे एनिमेशन होता है, सब कुछ मैंने एक जैसे ही करना है। तो यहाँ पे ये आगे हुआ पहले, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पूरा जो ये अपर पार्ट है ये पकड़ा, और ये पॉइंट को हमने थोड़ा नज़दीक चले जाओ पहले, और पॉइंट को यहाँ पे नीचे रख लो इधर, और यहाँ पे इधर आने के बाद आपको इसको ज़रा सा आगे करो, और हेड को ज़रा सा रोटेट, और हाथ को ज़रा सा नीचे, इस तरह कर दिया, ये ऐसा हो गया यूँ। और इसके बाद लास्ट में आए, बाकी आप पिछला वाला हाथ भी कर सकते हो। पूरा मैंने ये हेड अपर पार्ट पकड़ा, और पॉइंट को उठा के नीचे ला दिया यूँ, और इसको ज़रा सा पीछे कर दिया ऐसा। ज़रा सा क्या मतलब ज़्यादा कर दिया, इतना कर दिया, बल्कि और कर दो थोड़ा। तो पॉइंट इधर लाया, और ज़रा सा इसको पीछे की तरफ किया, और हेड को थोड़ा सा नीचे की तरफ कर दिया यूँ। तो ये कैसा हुआ, ये ऐसा थोड़ा आगे यूँ ऐसा हो गया, और पूरा थोड़ा नीचे नीचे वाले पार्ट में मूवमेंट देना है, तो आप पॉइंट को नीचे ला दो, या पॉइंट को नीचे लाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑल्ट के साथ करोगे। तो ऑल्ट के साथ आप नज़दीक चले जाओ पहले, और क्यू ऑन करो, और ऑल्ट को दबा के रखो, थोड़ा ऐसा पीछे की तरफ, ऊपर से यहाँ से, इधर से नहीं, इधर से आके थोड़ा सा ऐसा करो। तो कैसा होगा, यूँ होगा। इससे क्या होगा, नीचे जो पैंट है ना, जो नीचे वाला पार्ट है इसका, ये वाले पार्ट में मूवमेंट नज़र आएगा आपको ऐसा, तब अच्छा दिखेगा। तो इतना सा काम हो चुका है ऐसा। ये यूँ कर रहा है, पहले ये था, फिर ये इस तरफ कर रहा है। अब ये जो हाथ है इसका एनिमेशन करना है, तो पिछला की याद रखना 76 पे है।
तो अब मैं इस वाले पार्ट पे आता हूँ, हाथ वाले पार्ट पे, इसको नीचे की तरफ कर दिया यूँ, और जो मैंने यहाँ पे गोला नहीं लगाया इसको मैं ऐसे उठा के मैनेज कर सकता हूँ, थोड़ा पीछे कर दिया यूँ। और इसके बाद ये वाला जो हाथ है, पीछे कितने पे बोला था मैंने, 76 पे, तो अब ये वाले हाथ पे इसके अंदर चले जाना और यहाँ पे आके F6 करना, पीछे 76, 76 इधर है, इधर जाके मैंने F6 किया, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन, और इसको इज आउट कर दिया, और यहाँ पे आया, और यहाँ पे आके इसको ऊपर की तरफ कर दिया यूँ, ऐसा। ठीक है, और ऐसा करने के बाद अगर मुझे लगता है हाथ के अंदर भी एनिमेशन करना तो और अंदर चले जाना, तो यहाँ पे मैंने F6 कर लेना, तो यहाँ पे भी F6, पीछे 76, F6, क्रिएट क्लासिक ट्विन और इज आउट, और यहाँ पे आके इस हाथ को मैं रोटेट कर सकता हूँ, जैसे कि मैं आगे की तरफ कर सकता हूँ यूँ, या फिर पीछे की तरफ भी कर लूँ ऐसा, तब भी चलेगा ऐसा। ठीक है, थोड़ा सा मैंने इसको पीछे की तरफ, इसे थोड़ा सा मूवमेंट दे दिया ऐसा, तो बाहर आऊँगा, यहाँ पे 76 ही है, ठीक है, तो यहाँ पे आऊँगा, तो यहाँ पे देखोगे इसका एनिमेशन कैसा हुआ। तो इसका एनिमेशन ऐसा हुआ है कि ये ऐसा रहता है, फिर ये ऐसा पीछे की तरफ ये हाथ यूँ करेगा ऐसा, और ऐसा करने के बाद हेड को थोड़ा सा और रोटेट कर देता हूँ ऐसा, और पीछे पीछे वाला जो हाथ है इसको सेलेक्ट किया, इस वाले हाथ को थोड़ा आगे तरफ लाता हूँ, तो ये यूँ हो गया ऐसा, इस तरफ। तो इतना सा काम हो चुका है ऐसा, और इसके बाद मैं यहाँ पे वही जो कील की मैं लगाता हूँ थोड़ा सा मूवमेंट देने के लिए वापस, तो इसको मैंने क्रिएट लास्ट ट्विन किया और यहाँ पे आया और पूरा अपर पार्ट पकड़ा, यहाँ पे मैंने थोड़ा नज़दीक चले जाना और पॉइंट को नीचे, ये अपर पार्ट को ही पकड़ना आपने, ये वाला पार्ट, बल्कि हेड मेरा यहाँ पे ऊपर रह गया, तो शिफ्ट के साथ मैंने हेड भी पकड़ा और क्यू ऑन किया और पॉइंट को उठा के इधर ला दिया, और ज़रा सा मैं इसको आगे की तरफ रोटेट करता हूँ और हेड को पकड़ा नीचे की तरफ, और ये वाले पार्ट को पकड़ा ऊपर की तरफ, और नीचे वाले पार्ट को पकड़ा इसको वापस नीचे की तरफ। तो यहाँ पे देखोगे कितना काम हुआ है अभी, अभी ये यहाँ पे आएगा, इस तरफ पीछे की तरफ हाथ करेगा ऐसा। ठीक है, यहाँ पे ये पीछे पीछे की तरफ हो गया, फिर आगे की तरफ यूँ ऐसा, थोड़ा सा पीछे फिर आगे, और जब आगे की तरफ होता भी है तो हेड को मैं ज़रा सा इसे ऊपर की तरफ करूँगा ताकि ऐसा यूँ हो जाए। ठीक है, इतना सा काम हो चुका है। तो इसके बाद जब आप वॉइस ओवर सुनोगे तो कैसा आपको सुनाई देगा, एक बार सुनोगे तो पता लगेगा। अरे पार्थ, वहाँ कुछ अजीब चीज दिखाई दे रही है। वहाँ कुछ एक अजीब कुछ चीज़ अजीब चीज दिखाई दे दिखाई रही दे। है, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे मैं एक दोबारा F6 करके, और इसके बाद इतना, और इसको मैं इतना सा रख के यहाँ पे F6, इसके बाद राइट क्लिक किया, क्रिएट लास्ट ट्विन, और इसको ईज आउट, और ये जब पूरा पार्ट यहाँ पे मेरा दिखाई पीछे दे। हुआ, और यहाँ पे आके ये अपर पार्ट को पकड़ के पॉइंट को मैं नीचे रख लूँगा कमर के पास, ज़रा से इसे आगे की तरफ ही करूँगा, हेड को पकड़ा तो नीचे की तरफ किया, और इसको पकड़ा, इसको ज़रा सा नीचे की तरफ किया, और ये वाले हाथ को आगे की तरफ किया। एक छोटा सा मैंने यहाँ पे किया यूँ ऐसा, बल्कि मेरा जो ये वाला हाथ है ना, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ ही करता यूँ, ताकि ये ऐसा, ये यूँ, अभी ये जो हाथ है मैंने ज़रा सा इसको ऊपर की तरफ किया, और यहाँ पे देखोगे वहाँ कुछ ऐसा, और इसको मैंने ऊपर की तरफ किया, जो हाथ है ना इसको मैंने ऊपर की तरफ किया, ये वाले हाथ को, और मैं इसके पीछे की जो कितने 87 पे यहाँ पे आता हूँ, इस वाले हाथ के अंदर जाता हूँ, थोड़ा नज़दीक दिखाऊंगा आपको ताकि पता लगे, नज़दीक करके आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर गया, और इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे F6 किया, और F6 करने के पीछे हमने 87, लगभग 87 कुछ था, तो यहाँ पे देखोगे लगभग 87, तो इसके अंदर चला गए, और यहाँ पे 87 पे F6 कर दिया, सॉरी F5 हो गया, यहाँ पे मैंने F6 और क्रिएट क्लासिक ट्विन और इज आउट कर दिया, और इज आउट करने के बाद आपने इसको ज़रा सा आगे की तरफ कर लेना। अब देखोगे जब बाहर से होगा ना, वहाँ कुछ अभी कुछ ऐसा यूँ, ये इस तरह हाथ थोड़ा आगे की तरफ खुलता हुआ आपको नज़र आएगा। तो मैं यहाँ पे वॉइस ओवर बंद करूँगा ना, तो देखोगे इस तरह ये हाथ आगे की तरफ करेगा यूँ, ठीक है? और नीचे जो मेरा हाथ है ये पीछे वाला, इसको आप उल्टा उल्टा इसे रोटेट करोगे पीछे की तरफ ऐसा, तब ये ऐसा आएगा यूँ। वहाँ कुछ अजीब चीज़ दिखाई दे रही है, हाथ पे थोड़ा सा ध्यान देना कैसा हो रहा है। ठीक है? इतना एनिमेशन काफ़ी होता है यूट्यूब की स्टोरीज़ के लिए, और बल्कि वो बहुत अच्छा क्वालिटी का नज़र आता है। जितना भी आप बड़े-बड़े चैनल में देखते हो इसी टाइप का एनिमेशन होता है, और अच्छा क्वालिटी करने के लिए तो फिर धीरे-धीरे आपको आ ही जाता है। मतलब आपका काम, आपको धीरे-धीरे एक्सपीरियंस आपको आता रहेगा, समझ आता रहेगा कैसे-कैसे करना है। तो ये मैंने इतना सा किया। रही बात इसका फेस के अंदर की, तो इसके फेस के अंदर में चले जाना, और यहाँ पे जाके मैंने F6 कर देना यहाँ पे,
F6। आप चाहो तो अगर पीछे वाला नहीं उठाना ना फिर से कर लो, पूरा का पूरा काम फिर से कर लो। अगर पीछे वाला नहीं उठाना तो पहला की, दूसरा की, तीसरा की में F6 कर लो, इतना तो होना चाहिए। तो 2 की छोड़ के एक में F6 कर लो। और मैंने पूरा पकड़ा, राइट क्लिक किया, क्रिएट इलास्टिक ट्विन ऐसा करना, और इसके बाद बीच में आना, और ये आइज़, नोज़, लिप्स ये पकड़ा, ज़रा-सा मैंने नीचे की तरफ किया, तो ये कैसा मूवमेंट हुआ? ये ऐसा ऊपर-नीचे मूवमेंट हुआ ऐसा, ठीक है? ये होने के बाद मैंने पूरा ऐसा सिलेक्ट कर लेना, सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे ऑल्ट के साथ आगे रख लेना यूँ, और राइट क्लिक किया, यहाँ पे किया सिलेक्ट ऑल फ्रेम, और इसको सिंक्रोनाइज़, ताकि ये लिप सिंक मैच हो और ऊपर-नीचे ऐसा हो। तो ये मैंने कंप्लीट कर दिया, तो यहाँ पे देखोगे ये बोल रहा है वहाँ कुछ ऐसा, तो यहाँ पे मूवमेंट हो रही है। और इतना करने के बाद मुझे ये हाथ अब वापस भी तो लाना है, ऐसा तो नहीं है यहीं पे रहेगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि वापस लाना, तो आप वापस ला सकते हैं, थोड़ा-सा इसे बढ़ाकर, जैसे कि मैं इसको यहाँ तक रख सकता हूँ आगे। इसे मैंने कर दिया F5, F5 कर दिया यहाँ तक, और यहाँ मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे पहला की लगा दिया F6, और इधर मैंने F6 कर दिया, F6, और यहाँ पे आके मैंने लगभग इतने पे F6 कर दिया। तो ये मैंने 3 की लगा दी, और क्रिएट क्लासिक ट्विन, और इसको कर दिया ईज़ आउट। इस वाले को कर दिया ईज़ आउट, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जैसे ये ऐसा हुआ, फिर इसके बाद यहाँ पे ज़रा-सा इस तरफ हुआ, अब ये अपनी जगह पे आएगा ज़रा-सा। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, जैसे अब फिर पीछे की तरफ हो गया तो पहले मैं क्या करूँगा, पॉइंट को इधर रख लूँगा नीचे, और ज़रा-सा इसे आगे की तरफ कर लूँगा, और हेड को भी ज़रा-सा रोटेट कर लूँगा। ज़रा-सा हाथ को ऊपर की तरफ कर लूँगा उल्टा, और ये पीछे वाला हाथ को ज़रा-सा नीचे की तरफ कर लूँगा, ऐसा पीछे। तो ये हो गया ऐसा आगे, पहले थोड़ा आगे आ गया। जो मैंने पीछे किया था ना 3 की पे, वही यहाँ पे भी करना है। इसके बाद पूरा पार्ट को पकड़ा, अपर पार्ट को पकड़ने के बाद इसको वापस पीछे की तरफ कर दिया यूँ, और हेड को पकड़ा, हेड को फिर नॉर्मल अपनी जगह पे, और ज़रा-सा आप इसको नीचे वाले पार्ट पे भी काम कर सकते हो। तो ये पॉइंट को यहाँ पे रखो, ऑल्ट के साथ ऐसा करो, सॉरी पीछे रोटेट करो, ऐसा यहाँ से यूँ करो। ये जो पॉइंट को नीचे रखने से वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेटर है ऑल्ट के साथ ही ऐसा कर लो पीछे ज़रा-सा यूँ। और जब भी आप ऑल्ट के साथ पीछे करते हो ना, तो हमेशा नज़दीक जाके करो, क्योंकि नज़दीक जाके हमेशा पता लगता है कितना करना है, ज़रा-सा करना है, ताकि थोड़ा-सा फ़ील आए। तो थोड़ा-सा मैंने कर दिया ऐसा। तो अभी क्या होगा, इससे क्या होगा, जब मैंने ऐसा किया तो वो जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, तो लगेगा थोड़ा-सा अच्छा दिखेगा। तो ये कर दिया, और बीच वाला की याद रखना पहले, कितना 102, 102। तो अब इसके बाद मैंने यहाँ पे आया, जो ये वाला हाथ है, इसको नीचे की तरफ रोटेट कर दिया ऐसा। देखो रोटेट करते नीचे की तरफ रोटेट तो कर दिया। अगर यहाँ से टूट जाता है ना किधर से इधर से, तो आप इधर से ऐसा कर लेना सेट। इतना कर लिया, और इतने से कवर हो जाएगा। और अब पिछला की है कितना, 102 में था ये वाला जो है 102। तो यहाँ पे आना है, थोड़ा-सा मैं नज़दीक करता हूँ, दूर करता हूँ, और इतना दिखाता हूँ आपको नज़दीक करके, ठीक है? तो अब ये हाथ है ना, हाथ के अंदर जाता हूँ, पहले हाथ का काम करता हूँ, यहाँ पे आया, यहाँ पे कर दिया F6, और पीछे कितना 102 पे F6, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन, इज़ आउट, और यहाँ पे आया, और यहाँ पे इसको क्यू ऑन किया, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, इसको हाथ को नीचे की तरफ किया, थोड़ा-सा मैं ऊपर की तरफ करता हूँ, हाथ को मैंने इतना कर दिया, इतना रख लो, इतना कर दिया। थोड़ा नज़दीक जाओ, हाथ का ड्राइंग चेंज करना है, ये वाला इसके अंदर चला गया, तो यहाँ पे जाके सबसे पहले ऊपर F6, पीछे 102 पे F6, राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्विन, और इसको ईज़ आउट करने के बाद यहाँ पे इसको रोटेट करना है, पर मुझे इसका ड्राइंग चेंज करना, तो कहाँ पे करना है, कैसे पता लगेगा? इधर से पता लगेगा, 103, 104, 104 में मुझे चेंज करना है, तो इसके अंदर चला गया 104, यहाँ पे आके मैंने कर दिया F6, F6 करने के बाद यहाँ पे क्लिक करो, फ्रेम पिकर ओपन होता है, तो वापस आपने पहला पहला वाला ड्राइंग को ला दिया यहाँ पे, ये वाला, और यहाँ पे रोटेट मत करना, और इसको आगे करके रख लो F5, यहाँ पे मैंने इसको F5 करके रख लिया, ड्राइंग यहाँ पे चेंज कर लिया, रोटेट नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है? बाहर आना है, यहाँ पे रोटेट करना है। अगर आपको रिग नहीं किया होता ना, तो फिर ये इतना कुछ नहीं होगा, रिग आपको प्रॉपर करना पड़ेगा, तब जाके अच्छा अच्छा आउटपुट आएगा। तो देखोगे अभी कैसा हुआ यहाँ पे, तो देखोगे नीचे हाथ अपने आप, यहाँ पे नीचे हाथ यहाँ पे यूँ आ गया, और जो पिछला वाला हाथ है, इसको आप ज़रा-सा बाहर की तरफ निकालो यूँ, इस तरफ निकाल दिया। और रही बात है, अगर आपको लगता है कि शोल्डर के पास कुछ ऊपर-नीचे, तो आप उसको सही कर लेना। तो अभी अभी कितना काम हुआ, अगर मैं थोड़ा-सा हाफ दिखा दूँ इतना, तो आपको यहाँ पे इतना नज़र आएगा कि यहाँ पे ये नीचे की तरफ यूँ हाथ ला रहा है ऐसा। इसके बाद ये हाथ को नीचे यूँ ला रहा है ऐसा, ठीक है? ये इतना सा काम हो गया ऐसा। तो जब ये इतना सा काम हो चुका है, और यहाँ पे जब ये पीछे की तरफ यूँ आ रहा है, अभी देखोगे ऐसा, ये पीछे की तरफ यूँ आ रहा है, हाथ नीचे ला दिया, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक की लगा देता हूँ छोटा-सा, F6, वापस जो मैं बोलता हूँ, पीछे आने के बाद थोड़ा-सा फिर आगे आ सकता है, क्रिएट क्लासिक ट्यून यहाँ पे आया, और यहाँ पे मैंने पूरा अपर पार्ट को पकड़ा, और पॉइंट को मैंने उठा के इधर रख लिया, ज़रा-सा मैं इसको आगे की तरफ रोटेट करता हूँ यूँ, ऐसा। रोटेट किया, और इसको नीचे, और इसको ज़रा-सा पॉइंट को पकड़ा, और इसको नीचे अंदर की तरफ,
और इसको वाले पार्ट को इस वाले ये दूसरे वाले पार्ट को पकड़ा, इसको भी थोड़ा-सा अंदर की तरफ। तो इससे क्या होगा, जब ये ऐसा आएगा ना बाहर की तरफ, फिर ये अपनी जगह पे वापस ऐसा। तो एक बार यहाँ पे देखना, सिर्फ़ ये वाला जो इतना खींचा, इस तरह, ठीक है? थोड़ा हेड को लगता है कि ऊपर-नीचे हो रहा है, तो हेड को ऊपर की तरफ करो वापस, ऐसा। तो ये था पूरा का पूरा ये कैरेक्टर एनिमेशन जो हमने यहाँ पे एनिमेशन किया। यहाँ पे 4 की लगाया, फिर यहाँ पे आके देखोगे लगभग हमने 5 की लगाया, 6 की भी लगा सकते हो आप, बार-बार ऊपर-नीचे इस तरह काम करने के लिए, थोड़ा बाउंसिंग बॉल की तरह आगे-पीछे। तो एक बार आप पूरा ये डायलॉग सुन लो पहले, कैसा ये हुआ। इतना बड़ा यहाँ पे करके दिखाता हूँ ऐसा। अरे पार्थ, वहाँ कुछ अजीब चीज दिखाई दे रही है। तो इस तरह ये पूरा डायलॉग था इसका।